हाय एवरीवन। चैप्टर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अब हम शुरू कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के ये जो नोट्स इस समय स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये नोट्स अलग से आपकी ऐप में अपलोडेड होंगे, आपको मिल चुके होंगे। अलग से फाइल है इन नोट्स की, क्योंकि जो 66 चैप्टर्स का पूरा बुकलेट है उसमें ये वाला टॉपिक रिवाइज्ड नहीं हुआ है, उसमें वो टॉपिक इज ओल्ड। These sections are new, जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं। लेट मी रिपीट, मैंने क्या बोला। चैप्टर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आपको इस वाले नोट से पढ़ना है जो इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ना कि उस नोट से जो 66 चैप्टर्स की बुकलेट आपको मिली होगी पीडीएफ या जैसे भी। राइट दोस्तों, तो इसके नोट्स अलग से आपको मिल गए होंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का चैप्टर आपको इन नोट से पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की। कंपनी की जिंदगी में जो सबसे पहले ऑडिटर आता है, ऑब्वियसली उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑडिटर। जैसे आज आपकी कंपनी खुली, तो कंपनी खुलते ही दोस्तों, आज कंपनी खुली आपकी, और कंपनी खुलते ही 30 दिनों के अंदर अंदर आपको बोर्ड मीटिंग करके एक ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है। आपकी कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, रूल सेम है। कंपनी खोलने के 30 डेज के अंदर यू नीड एन ऑडिटर। अब आप इमेजिन करो कि 30 डेज के अंदर यू कैन नॉट होल्ड शेयर होल्डर्स मीटिंग, राइट। शेयर होल्डर का मीटिंग नहीं कर सकते आप फटाफट से कि भाई शेयर होल्डर का मीटिंग करोगे और उसमें सब लोग ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे, ये कैसे हो सकता है, राइट। शेयर होल्डर्स जनरली अपॉइंट करने का हक रखते हैं, ये बात सच है। शेयर होल्डर्स कंपनी की कैपिटल के मालिक हैं, उनको ही अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन हमें एक बात समझनी चाहिए कि शेयर होल्डर्स का द्वारा जो अपॉइंटमेंट होता है वो तभी संभव है जब शेयर होल्डर्स हो। अगर शेयर होल्डर्स नहीं है तो फिर क्या होगा। इसलिए ये बात समझिए कि शेयर होल्डर्स ये शक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं शुरुआत के पहले ऑडिटर के लिए। दैट मींस, हिंदी में समझने की कोशिश करिए, पहला ऑडिटर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट होता है। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट बाय शेयर होल्डर्स। हाँ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करते अपॉइंटमेंट तो बात अलग है, लेकिन आइडियली जो रूल है वो सुनिए कि फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए ये मैं और अब समझ आ रहा है। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। समझ आई बात। कंपनी खुलने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा नहीं कर पाए, फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, कंपनी विल कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर हमें शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाना पड़ेगा इमरजेंसी बेसिस पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे हम, जिसमें फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा अगले 90 दिनों में। मतलब ऐसा है कि पहले 30 दिन है, फिर उसके बाद 90 दिन है, तो मतलब अभी तक 120 डेज हो गए। शुरू के 30 दिनों में अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लिए फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, तब हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब वो नहीं कर पाए तो उन्हें मीटिंग बुलानी चाहिए शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स अपनी इस मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अब ये जो शेयर होल्डर्स के द्वारा मीटिंग बुलाई जाएगी दोस्तों, उस मीटिंग को ईजीएम कहेंगे, क्योंकि वो एनुअल बेसिस पे नहीं बुलाई जा रही, वो इमरजेंसी बेसिस पे बुलाई जा रही है। और उस मीटिंग को बुलाने का जो टाइम पीरियड है वो है 90 दिन। 30 दिनों में बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाए तो अगले 90 दिनों में जनरल मीटिंग। 120 दिनों में तो बॉस आपको फर्स्ट ऑडिटर मिल ही जाएगा। फर्स्ट ऑडिटर विल रिमेन इन ऑफिस अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ये लाइन ध्यान से सुनिए, मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि जो पहली एजीएम है उसमें पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला ऑडिटर कंपनी के खुलने के 30 डेज के अंदर ही अपॉइंट होना चाहिए। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, कंपनी खुलने के 30 दिनों में ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, वरना अगले 90 दिनों में। तो फिर फर्स्ट एजीएम में फर्स्ट ऑडिटर आता है, ऐसा रूल गलत है। यहाँ क्या लिखा है, पहला ऑडिटर पहली एजीएम में आता नहीं जाता है। रूल याद करिए, पहला ऑडिटर पहली एनुअल जनरल मीटिंग में आता नहीं जाता है। मतलब जो पहला ऑडिटर है, जब पहली एजीएम आएगी तो वो सीट छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका अपॉइंटमेंट टेम्परेरी रूप से किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट ऑडिटर को रखा था इसलिए क्योंकि शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो नहीं सकती थी। तो इस प्रकार का ये जो टेम्परेरी टाइप का ऑडिटर हमने रखा, इसे पहली एजीएम में हटा दो। अब पहली एजीएम में शेयर होल्डर अपने मन से किसी को भी ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे और फिर उसकी जिंदगी आगे चलेगी। अब ये शेयर होल्डर्स का मन है कि इस फर्स्ट वाले को सेकंड बना दें या किसी बाहर वाले को लेकर आए, वो अलग विषय है।
लेकिन आप हिंदी में रूल रट लीजिए, राइमिंग जैसी, कविता जैसी लाइन है कि पहला ऑडिटर पहली एजीएम में आता नहीं जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए, राइट। चलो अब पढ़ते हैं पहला ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जैसे अभी आपने पढ़ा कि कंपनी खोलने के 30 दिनों के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, वैसे ही एक रूल सरकारी कंपनी में भी है, लेकिन यहां सरकारी कंपनी में टाइम लिमिट अलग है और अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी भी अलग है। आपने नॉर्मल कंपनियों के लिए क्या पढ़ा बताइए कि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शुड बी अपॉइंटेड। आपने पढ़ा फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शुड बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, यही पढ़ा आपने, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। लेकिन यहां क्या है, बाय सीएजी ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे भारत सरकार में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS होता है एग्जाम, बिल्कुल उसी प्रकार IAAS एग्जाम भी होता है, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस। इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस एग्जाम का जो हेड है, जो सरकारी ऑडिट का हेड है, वो सीएजी ऑफ इंडिया होता है। वो अपॉइंट करेगा सरकारी कंपनी के लिए ऑडिटर पहले 60 दिनों में। इनकॉर्पोरेशन के 60 दिनों के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अब आपने देखा साधारणतया कंपनियों को जनरली 30 डेज मिले, बट क्योंकि तू सरकारी कंपनी है तुझे 60 दिन मिले। अगला देखें, अगर सीएजी 60 दिन में नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करेंगे अगले 30 दिनों में, मतलब 60 पहले मिले। अगर उन 60 दिनों में अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में शक्ति आएगी 30 दिन के अंदर। और अगर दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गए, देखो इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आल्सो फेल द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने में, कंपनी विल कॉल EGM। यहां पर भी EGM होगी अगले 60 दिनों में अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो जरा देखो, सबसे पहले 60 दिन में सीएजी करता था अपॉइंटमेंट, साठ दिनों में सीएजी ने अपॉइंटमेंट करा, फिर उसके बाद 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और उसके बाद 60 दिन में EGM ने। तो यहां पर कितना टाइम हो गया देखो, 60 और 60 120 और 30 150, मतलब एक नॉर्मल कंपनी को दिन कितने मिले थे, 120 डेज मिले थे, और सरकारी कंपनी को कितने दिन मिले, 150 डेज मिले, 30 दिन ज्यादा मिले देखो सरकारी कंपनी में। आई होप आपको ये समझ आया कि फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। फर्स्ट ऑडिटर सरकारी कंपनी में भी अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम रहेगा। पहला ऑडिटर पहली एजीएम में आता नहीं जाता है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट टू लर्न, राइट। तो प्लीज पहले आप बताइए, अपने आप को बार बार पूछिए, आपको समझ आ गया। पहला ऑडिटर कोई भी कंपनी हो सबसे पहले चाहिए, नॉर्मल कंपनी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, 30 दिनों के अंदर, सरकारी कंपनी में 60 दिनों के अंदर। प्राइवेट सरकार की कंपनी जो नहीं होती उसमें 2 चांस मिलते हैं, 30 दिन फिर उसके बाद 90 दिन। लेकिन सरकारी कंपनी में 3 चांस होते हैं, पहले 60 दिन, फिर 30 दिन, फिर 60 दिन। नॉर्मल कंपनी में जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पहले 30 दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होना चाहिए। सरकारी कंपनी में पहले 60 दिनों में सीएजी ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए। नॉर्मल कंपनियों में अगर 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो अगले 90 दिनों में EGM आएगी, और सरकारी कंपनी में अगर शुरू के 60 दिन में सीएजी ऑफ इंडिया नहीं कर पाया तो अगले 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, और उसके 90 दिनों के बाद EGM आएगी अगर वो भी नहीं कर पाए तो कुल मिलाकर नॉर्मल कंपनी को मिले 120 दिन और सरकारी कंपनी को मिले 150 दिन। फर्स्ट ऑडिटर की बात यहां खत्म हो गई, राइट। अब जब फर्स्ट ऑडिटर जाएगा तो जो भी आएगा उसे कहा जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब आइए शुरू करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर को समझना।